अब तक आपने देखा कि माही बिट्टी को देखकर अपने होश खो बैठता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है जिसे वो सपने में देखा करता है। उधर हम बिट्टी को देखते हैं जो कि अपनी बागवानी से सब्जियों को ले जाकर मनोहर चाचा को बेचती है, जिससे वो अपनी भतीजी पिंकी के लिए चनिया चोली खरीद लेती है। वीरेंद्र दादी से बिट्टी के लिए दूसरे रिश्ते की बात करता है। रेत बालू के कॉन्ट्रैक्टर लड्डू सिंह एक अधिकारी पर गुस्सा करते और उस पर अपनी दबंगई दिखाते दिखते हैं। इधर दादी और लड़के वाले रेस्टोरेंट में बात करते दिखते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट का मैनेजर उन्हें सीट से हटाने लगता है कि ये लड्डू सिंह की जगह है। लेकिन तब तक लड्डू सिंह के लोग और लड्डू सिंह वहाँ आ जाते हैं। लड्डू सिंह दादी से अपमानजनक व्यवहार और दबंगई से पेश आते हैं। उधर माही थक हार के वो हनुमान जी से अपनी सपना जी को ढूंढने की दरख्वास्त करता है। दूसरी तरफ बिट्टी के घर अचानक लड़के वाले आ जाते हैं। अब आगे बेटा एक ठो धर्म संकट खड़ा हो गया है, पर वो संकट ना बड़ा सुखद है। हनुमान जी मेरे महाबली, आप तो छलांग मार के राम जी की अंगूठी सीता मैया को समुद्र पार दे आए थे। ये सब तो आपका चुटकी का खेल है, हमारे लिए भी कुछ कीजिए ना। अब आपकी तरफ सीधा पार के ना दिखा सकता है कि नहीं, लेकिन आपके सच्चे वाले भक्त हैं, दिल से कह रहे हैं। सपना जी के बिना हम गंगा जमुना की कच्छार की रेती हुए पड़े, सब सुना सुना है जिंदगी में। अब हमें आप और ना टरकाओ, हमारी सपना जी से दन से मिलाई दो। लीजिए आ गई बिट्टी, बहुत ही होनहार बहन है हमारी। गायत्री, बिट्टी जानती हो बेटा, इन लोगों को तुम्हारे काम करने पर कोनो एतराज नहीं। तुम जो अपनी टीचरी का काम करना चाहती हो ना, शादी के बाद कर सकती हो। परिवार में खूब अदब लिहाज है। आपकी बेटी बहुत शांत है। सिकंदर नाम रखे से कोई सिकंदर नहीं हो जाता है। अबे तेरा तो बिल्कुल छछूंदर निकले बे, हैं? अबे बॉडम ससुर क्या है बे? अबे बालू डालना तो दूरी घर छोड़ के और तुम यहाँ पलट दिए। अबे कितने बड़े पलटू बाजू बे। बस भैया अब गलती हुई को बताओ अब क्या करें। उठाओ ये बालू को यहाँ से और डालो घर में जहाँ डालना है, वरना थोपड़े का नक्शा बिगड़ जाएगा। भैया अगर ई बालू ना यहाँ से वहाँ ले जाएंगे ना तो थोड़ा बहुत तो बालू बर्बाद हो ही जाएगा। कहूँ सामने वाली पार्टी मना ना कर दे। तुमको समझ नहीं आता कि मारा कंटाप तुम्हारे। मत चलो, हम तो बता रहे हैं। ठीक तो कह रहा है बे, अगर यहाँ से बालू उठवाएंगे तो फालतू का चार्ज लग जाएगा मजदूरी का। एक काम कर बेटा, उनके घर के मजदूरों को जाके बोल दो कि काम के लिए यहाँ से बालू उठा उठा के लेके जाए। पर भैया अरे 10-15 दिन की तो बात है, क्या फर्क पड़ता है। लीजिए ना, आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे। ये हमारी बिट्टी ने अपने हाथों से बनाया। दीदी जल्दी आओ, जल्दी बाहर आओ दीदी, जल्दी। ये तो किसी और का है। अबे क्या फर्क पड़ता है बे, घर केहू घर है और कोना ज्यादा टूटा है करेगा, देख लेंगे। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? पूछ रहे हैं हम तुमसे, ये सब क्या है? ये बालू क्यों गिरवाया? मुंह क्या देख रहे हो? कुछ बोलोगे? ये सब क्या है? हे मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। माही भैया,
मिस्टर। माही, माही भैया। ये घर आपका है? अरे तो और किसका घर होगा? हाँ, हमारा घर है। अरे ये लड़का कौन है जो भाग कर गया यहाँ से? सपना जी मिल गई रे। हमने कहा ना, ये बालू उठवाओ यहाँ से। क्या बात है? बेटी बेटा तुम अंदर जाओ, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ। बालू उठवाओ। नहीं भैया, आप इन लोगों को नहीं जानते। ये इतनी आसानी से सुनने वाले नहीं है। बहुत ही बेकार लोग हैं ये। ओए मैडम, सब क्या बोले जा रही और हम कब मिले आपसे? और ये बेकार के क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे दो नालायक साथी जो यहाँ से चले गए, उनके लिए कहा था। देखिए, हमारे भैया जी के बारे में ना एक भी शब्द उठपटांग बोलिएगा मत। आपको पता है कौन है वो? देखिए, हमको ना किसी की हिस्ट्री भूगोल नहीं जानना। आप प्लीज एक काम कीजिए, यहाँ से ये बालू उठवा लीजिए बस। अब तो ये बालू यहाँ से नहीं उठे। वाह भाई वाह, अजीब जबरदस्ती है। जब हमारा है ही नहीं तो उठाओ इसको यहाँ से। अरे एकदम बोराए गए हो का? हटाओ ये रेती यहाँ से, वरना बहुत ही बुरा होगा, समझे? माता जी, बौराए हम नहीं गए, फेकड़ी तो आप दिखा रही हैं। तो जरा काबू में, वरना हमारे भैया जी की भौं टेढ़ी हो गई ना, बहुत भारी पड़ेगा। ए, तमीज से बात करो, दादी है वो हमारी। बड़ों से बात करने का यही सलीका सिखाया तुमने? एक तो गलती तुम्हारी है, ऊपर से हम ही को आंख दिखा रहे हो। अरे आप लोग को पता है ये बालू क्या है? माही सिंह का। तनी पता करवा लो कि माही सिंह है कौन। जाओ। कैसे पता चलेगा हमको? आपके माही जी ने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं। बिट्टी ने जरा सी डांट क्या लगाई, बस दौड़ के भाग गए। हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय हो। बोलो हनुमान जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। देखिए एसएमएस, क्या कहते हैं, असल सपना दरअसल। अरे हमारे हनुमान जी तो बड़े बम्पाट तरीके से मिलवा दिए। सपना जी से तो मिलवाए साथ ही साथ घर परिवार मिलवा दिए। आए चलो चले। हमें एसएमएस, हमारी मोटरसाइकिल कहाँ है बे? वो तो आप वहीं छोड़ा है और पैदल ही भागा है और इतनी तेज दौड़े कि हमारा भी दम निकल गया भैया। और रिक्शा? एसएमएस, एक तो काम करो बे। देखो, अपने वो माही जी को फोन लगाओ, वरना चुपचाप बालू लेके निकल जाओ। हम क्या बोले आपसे? कुछ बोले है ना कि अब ये बालू यहाँ से नहीं हटे तो नहीं हटे। अजीब बदतमीजी है ये तो। बेटी बेटा रहने तो। पापा कैसे रहने दे? ये कोई राजा प्रजा वाला जमाना थोड़ी ना है कि इनकी जबरदस्ती चलेगी। इनकी ये मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। माफ कीजिए, अब हम लोग चलते हैं। आप लोग क्यों? आप इन लोगों से इत्मीनान हो जाइए, फिर देखते हैं।
आए गए हमारे माई भैया, अब वो है सारा माजरा निपटाएंगे। बिट्टी, इस बार ए माही जी का नंबर जरूर ले लेना। अगली बार भाग गए तो कम से कम मिस्ड कॉल तो कर देंगे। अबे यार सिकंदर, यहाँ आओ, अरे आओ। एकदम डिचकिया हुआ आदमी हो तुम्हें, जैसा अगर एक दो और हो जाए ना तो सब चाक चौबंद। ये बताओ, ये बुजुर्ग महिला और ये आदमी, ये कन्या का कौन है? भैया शायद वो दादी जी है और पिताजी। दादी जी, तुम्हें वाला नमस्कार, चरण स्पर्श दादी जी। सुबह वाला प्रणाम चाचा जी। देखिए चाचा जी, हम जानते हैं कि हमारे आदमी से गलती हो गई, इसलिए आप जो सजा देना चाहो दे दो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहो तो 3 दिन तक आपके घर में हम स्वच्छता कार्यक्रम कर सकते हैं, या फिर कहो तो हम खाना बनाई दे। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, जोश जोश में गड़बड़ हो गया, हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता। चलो और काम दे दो। ये नौटंकी, ए SMS कहीं सुनता बे, तुमने से बात कर रही है? हम उनसे नहीं तुमसे बात कर रहे हैं। हमसे सपना जी? बिट्टी, तुम अपना नाम बदल लिए और हमको बताया भी नहीं। भाभी, वो प्यार से निकल गया। मतबल गलती से निकल गया। कुछ ज्यादा ही गलतियां नहीं हो रही है तुमसे? अब कृपा करके ये बालू यहाँ से हटवा लीजिए। अब आप लोग काहे नहीं समझ रहे हो, हमारा कॉन्ट्रैक्टरी का बिजनेस है, अगर हम ये बालू हटवाएंगे तो बिना बात मजदूरी का चार्ज लग जाएगा, और उतारने चढ़ाने में थोड़ा बालू बेकार भी हो जाएगा, हमारा खाम का नुकसान हो जाएगा। आप चाहेंगी का कि हमारा नुकसान हो जाए? नहीं, बताइए। बेटी बेटा रहने दो, क्या है, नौजवान है, शायद अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, तो नुकसान हो जाएगा ना। वैसे भी ये बालू सक्सेना जी का है, और सक्सेना जी तो हमारे पड़ोसी है, रहने दो। चाचा जी कितने सही आदमी है, आप समझे हमारी भावना। अरे हम तो इनको देखते ही जान गए थे कि एक तो सादा विचार उच्च जीवन वाले आदमी हैं। नहीं बेटा, सादा जीवन उच्च विचार। देखिए हमारी भावना समझ गए, ऐसे मनई कहीं नहीं दिखते। ये मक्खन पॉलिश ना यहाँ नहीं चलेगा, तुम बालू उठवाओ, या फिर अगर ये बालू यहाँ रहेगा तो इस बालू में से तुम्हें हमें 40 टोकरी बालू देना होगा। बोलो मंजूर? 40 टोकरी? हमें रहने दे सिकंदर, दिए 40 टोकरी मैडम। हमें जब गलती हमारी है तो उसके आगे 40 टोकरी का है? फिर आप जैसे भले लोगों से मिलना हो गया, इसमें हमारा नुकसान नहीं, हमारा फायदा है। तो ठीक है, फिर 40 टोकरी ना अलग रखवा दो। जी। दादी जी, थैंक यू। चाचा जी, थैंक यू।
दादी, वो सत्यदेव जी ने शादी का रिश्ता करने से मना कर दिया। काहे? पता नहीं दादी, उन्होंने कुछ खुल के कहा नहीं, लेकिन उनके भाई बलदेव से बात करके ऐसा लगा कि शायद उनको हमारी बिट्टी तेज तर्रार लगी है। अरे उस बालू वाले से बिट्टी का उलझना ना भारी पड़ गया। हम तो कह रहे हैं कि शायद यही बात उनको खटक गई है। लंका में ना सबकी जबान प्रयागराज ट्रेन जैसी लंबी हो रही है। बहुत ही बोलती है ये लड़की भी। घर में सब है पर ना ये बोलेगी आगे बढ़ बढ़ कर घुस घुस कर। अरे हमने कितना मेहनत किया था इस सब के लिए, हमारी सभी बातों से बिल्कुल इंप्रेस हो गए थे वो। हम जैसा कहते वैसा ही मानते, लेकिन नहीं, इस बिट्टी ने सारा खेल चौपट कर दिया। दादी ऐसा ही चलता रहा ना, हमें नहीं पता कि ये बिट्टी की शादी कैसे होगी। काहे नहीं होगी? ऐसा काहे बोलते हो? सुप सुप बोलो। निराश होना सही नहीं है, कोशिश करते रहना होगा। कोनो ना कोनो लड़का तो भगवान ने बनाया होगा ही के लिए। भैया शांत हो जाओ, भाई भैया बस करो, शांत हो जाओ। अबे लप्पू धन्ना होगा, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग हम सेलिब्रेशन करेंगे। हमारे आनंद पे भरभंड मत करो। नहीं नहीं भैया, भैया बैठो तो सही। भैया हम मानते हैं कि अभी खुशी और आनंद का टाइम है, पर भैया अभी तो सपना जी से मिली है, उनका घर का पता भवा है। लेकिन भैया सपना जी अभी हमारी भाभी बनी कहाँ है? असली जश्न तो तब मनेगा जब सपना जी हमारी भाभी बन जाएंगी। ये बात तो तुम एकदम क्या किए हो? अगर ऐसा है तो खूंटा उनके दरवाजे पर ही गड़ेगा। अरे कहाँ समझते हो हमको? कहीं जाके खुल्लम खुल्ला शादी की बात कर लेंगे हम। अरे भैया 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 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। भैया इतनी गलती क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि जश्न मनाने की जगह हम लोगों को सदमा सह पड़े, समझियो? अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन कल हम बात जरूर करेंगे, बात जरूर करेंगे। क्या बात करेंगे भैया जी? कि मन में बात रखना बहुत ही नाइंसाफी है। और देखो एसएमएस, ये बात सिर्फ हम ही जानते हैं कि वो हमारी सपना जी हैं, लेकिन कल हम उन्हें बताएंगे कि वो हमारी सपना जी काहे हैं। काहे हैं? काहे हैं? काहे हैं? अरे बरसों से हमारे सपना में डेरा डाल के बैठी हैं, और ये बात उन्हें कल पता चली। क्या नमस्कार। तुम? बंदे को माही कहते हैं, और आप हमें नाम से पुकार सकती हैं। हमको कोनो परेशानी ना है ना। एक कप चाय मिलेगी, मिठास कम ना, एक चम्मच चीनी बढ़ा के डालिएगा। तुम बचपन से बेशरम हो या बड़े होकर? तुमने इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है क्या? का सपना जी, एक कप चाय के लिए आप हमारे बचपन तक पहुंची। नॉट गुड। पहली बात, हमारा नाम सपना नहीं बिट्टी है। अरे आप होंगे बिट्टी बिट्टी दुनिया जहां के लिए, लेकिन आप हमरे लिए सपना जी ही रहेंगी। अरे बिट्टी कहाँ अटक गई? कौन है? दादी जी आपका चहेता आया है। कंट्रैक्टर? सुबह वाला चरण बस। हवा बसात की तरह इतने सवेरे सवेरे? अब कहाँ है ना दादी, हम रात भर सो नहीं पाए। काहे? रात भर वही उधेड़ बुन। हम सोचे कि भगवान ने हमें इतने सज्जन लोगों से मिलवाया, और उनके बदले हम क्या किए? उन लोगों को फोके की मुसीबत में ला खड़े किए। अब
ये सभ्य मनाई का काम नहीं ना, इसलिए खुद को फटका रहे हैं हम कि हमारी वजह से आप लोगों को कोनो परेशानी नहीं आनी चाहिए। ए लिए बाहर रखो, सारा का सारा बालू उठवा रहे हैं। लेकिन हाँ, इनसे किया हुआ वादा बिना हिच का पूरा होगा। कहा है ना, हम बचेंगे पक्के हैं। और ये क्लियर है कि 40 टोकरी बालू हम यहाँ छोड़ के जाएंगे। नहीं, अगर तुम अपना बालू उठवा ही रहे हो तो हमें कोई बालू नहीं चाहिए। अब काहे चिल्लपो? नहीं, थैंक यू। अगर अपना बालू तुम उठवा रहे हो तो हमें अपने लिए 40 टोकरी बालू नहीं चाहिए। चलिए वो सब बाद में सलटा लेते। और काहे ये सब सोच के अपनी खोपड़ी पे ऐसा बोझा लाद रही है। अभी हम जाते हैं, मजदूर लेकर आते हैं और बालू उठवा लेते हैं। दादी जी, हम अभी जा रहे हैं और अभी आ रहे हैं। सुबह वाला चरण स्पर्श। ये रोज रोज कहीं ना कहीं टकरा जाता है। आखिर चाहता क्या है? दादी आ गई, वरना आज तो सपना जी को अपनी बात बता ही देते। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल बेटा माही, आज नहीं हो पाया, कोनो बात नहीं, अब कल कुछ बड़ा करना पड़ेगा।